On April 8, 1929, Bhagat Singh and Dutt threw a bomb in the corridors of the assembly and shouted "Inqilab Zindabad." अप्रैल 8 1929 ईस्वी में भगत सिंह और दत्त ने एक बम विस्फोट किया यानी एक्सप्लोड किया कॉरिडोर में असेंबली के और चिल्लाया जोरों से इनकलाब जिंदाबाद, यानी जिसका मतलब होता है कि क्रांति चलती रहे। दे ऑल्सो सोवर्ड लीफलेट्स विच स्टेटेड देयर पर्पस टू मेक द डीप हियर, और उन्होंने कुछ पर्चे भी बांटे जिसका मतलब उन पे लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाना है। द लीफलेट सेड इट इज़ ईजी टू किल इंडिविजुअल्स बट यू कैन नॉट किल द आइडियाज़, और उस पर लिखा हुआ था कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके विचारों को नहीं। ग्रेट एम्पायर्स क्रम्बल्ड वाइल द आइडिया सर्वाइव्ड, और बड़े बड़े साम्राज्य ख़त्म हो जाते हैं लेकिन विचार जिंदा रहते हैं। द बॉम्ब नीदर किल्ड नोर इंजर्ड एनीवन, बॉम्ब से किसी को ना तो किसी तरह का नुकसान हुआ, यानी सब लोग सुरक्षित ही थे। भगत सिंह एंड दत्त क्लेम दैट दे हैड डेलिबरेटली डन सो, और भगत सिंह और दत्त ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया। द ब्रिटिश अथॉरिटीज टू फाउंड ट्रूथ इन द स्टेटमेंट, और भारत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिकॉज द बॉम्ब वॉज नॉट पावरफुल इनफ टू कॉज इंजरी, क्योंकि बॉम्ब उतना खतरनाक नहीं था जिससे कि खतरा हो सकती थी। एंड डैट इट वॉज थ्रोन अवे फ्रॉम पीपुल, और यह लोगों से बाहर फेंका गया था। सिंह एंड दत्त शॉटिंग स्लोगन्स गेव देमसेल्व्स अप फॉर अरेस्ट, और सिंह और दत्त नारे लगाते हुए एक दूसरे को उन्होंने आपस में नारे लगाते हुए खुद को अरेस्ट करवाया, गिरफ्तार करवाया। फॉर दिस डेयरिंग एक्ट, और इस साहसिक कार्य के लिए दिस टू रिवोल्यूशनरीज वेयर सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, और इस साहसिक कार्य के लिए इनको जीवन में इधर से उधर भटकना पड़ा। कैन यू इमेजिन द रिवोल्यूशनरी टू सिट बैक क्वाइटली, क्या आप सोच सकते हैं कि जितने भी और क्रांतिकारी थे वो चुपचाप बैठ सकते थे। वाइल इन जेल, भगत सिंह एंड अदर प्रिजनर्स लॉन्च्ड ए हंगर स्ट्राइक एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स। जेल में भगत सिंह ने और उनके साथियों ने भूख हड़ताल की। द रीजन ऑफ द स्ट्राइक वॉज ब्रिटिश मर्डर्स एंड दीप्स थीव्स वेयर ट्रीटेड बेटर द इंडियंस ऑफ इक्वल इन्फामी, और इस हड़ताल का एक ही कारण था कि जो भी ब्रिटिश मर्डरर थे या चोर थे उनको भारतीयों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से जेल में देखभाल की जाती थी। और इवन बेटर देन इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर हु बाय लॉ वेयर मीन टू बी गिवन बेटर राइट्स, और यहाँ तक कि भारतीय जो भी राजनीतिक लोग थे उन लोगों से भी अच्छा उनको बर्ताव किया जाता था जेल में। दिस हंगर स्ट्राइक लिस्ट लास्टेड 115 days एंड एट लास्ट द ब्रिटिश हैड टू स्कम, और यह भूख हड़ताल 115 दिन तक चली और अंत में ब्रिटिश सरकार को यह बात माननी पड़ी। द इंसिडेंट पॉपुलराइज्ड भगत सिंह इन द होल ऑफ इंडिया, और इस घटना से भगत सिंह को पूरे भारत में लोग जानने लग गए। शॉर्टली आफ्टर दिस टाइम अरेस्ट एंड ट्रायल फॉर द असेंबली बॉम्बिंग, द ब्रिटिश केम टू नो ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ जेपी सॉन्डर्स। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर चार्ज विद द मर्डर, और कुछ ही दिनों में इस तरह से घटनाओं से ब्रिटिश इस बात को जान गए कि जेपी सॉन्डर्स के मर्डर में, हत्या में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे, और इस तरह से उन पे मुकदमा दायर किया गया। भगत सिंह टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू पॉपुलराइज एंड पब्लिसाइज हिज कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और भगत सिंह ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए लोगों में अपने इस मातृभूमि के प्यार को दिखाया ताकि भारत आज़ाद हो सके। ही एडमिटेड टू द मर्डर एंड मेड मैनी एंटी ब्रिटिश स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग द ट्रायल, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ही मर्डर किया है यानी हत्या की है, और बहुत सारे ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत सारे बयानों को भी दिया। द कोर्ट टू हियर हिज लॉ, सो मैनी पीपल टर्न अप एट द कोर्ट टू हियर हिज व्यूज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर द केस टू बी carried out without भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स प्रेजेंट एट द हियरिंग, और लोगों ने इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा इस बात की इच्छा जाहिर की कि वो उस कोर्ट में जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं भगत सिंह क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए जब इस ब्रिटिश सरकार को इस बात की पता चली तो वो बिना भगत सिंह और उनके साथियों के ही मुकदमा करने का ऐलान किया। द सेंटेंस कुड वेल
बी प्रिडिक्टेड, और किसी भी वाक्य को बड़ी अच्छी भांति पहले ही समझा जा सकता है। इट वॉज द डेथ पेनल्टी फॉर भगत सिंह, और भगत सिंह के लिए यह मृत्युदंड था। राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह के लिए यह मृत्युदंड की सजा थी। ऑन मार्च 23, 1931, और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह एंड हिज फेलो कॉमरेड्स वेर हैंग टू डेथ। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा हुई। हाउएवर ही हैड अकम्प्लिश्ड द टास्क, यद्यपि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया था। ही हैड सेकंड अवेक द इंडियन पीपुल फ्रॉम दिस स्लम्बर हु नाउ वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने भारतीयों की गहरी नींद से उन्हें जगा दिया था, जो अब भारतीयों में इस बात का संचार कर दिया था कि वो लोग ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। इट वुड बी इनकरेक्ट टू टर्म भगत सिंह एज ओनली ए रिवॉल्यूशनरी, यह कहना गलत होगा कि भगत सिंह एक केवल क्रांतिकारी ही थे। हिज पॉलिटिकल थॉट इन्वॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम गांधीयन नेशनलिज्म टू रिवॉल्यूशनरी मार्क्सिज्म, और उनके विचार शुरुआत में पहले तो गांधीयन यानी गांधीवादी थे वो, बाद में मार्क्सिस्ट भी हो गए। ही वॉज ए वेल रीड मैन, वो बहुत ही विचारपूर्ण आदमी थे, व्यक्ति थे। एंड पॉजेस्ड एक्सेलेंट व्यूज ऑन सोशलिज्म, और उनके बहुत अलग विचार थे साम्यवाद पे, समाजवाद पे, सोशल जस्टिस एंड सेकुलरिज्म, और उनके जो समाज में समानता की बात थी, धर्मनिरपेक्षता की बात थी, उन पे उनका अपना अलग मत था। फॉर हिम, उनके लिए वायलेंस वुड हैव नो प्लेस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में किसी भी तरह का कोई वायलेंस नहीं होगा, अहिंसा नहीं होगी। ही रोट इन हिज प्रिजन डायरी, उन्होंने अपने जेल में डायरी में लिखा, सोशल प्रोग्रेस डिपेंड्स नॉट अपॉन द इनएबोलिमेंट ऑफ द फ्यू बट ऑन द एनरिचमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। वो कह रहे हैं, वो कहते थे, लिखे थे कि सामाजिक जो विकास होता है वो केवल कुछ ही लोगों के द्वारा नहीं बल्कि लोकतंत्र के विकास से हो संभव है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज अनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सर्वत्र एक जैसी भाईचारा तभी संभव है जब हर एक लोगों के लिए एक जैसा, सब लोगों के लिए एक जैसा अवसर प्रदान हो। ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इंडिविजुअल लाइफ, जो कि उन्हें समाज में मिले, राजनीति में मिले और व्यक्तिगत जीवन में मिले। Some people contest that it was due to awakening brought by Bhagat Singh and not that of Mahatma Gandhi that finally brought independence to the country. कुछ लोगों का ये सोचना है, मानना है कि केवल भगत सिंह के इस विचारों से जगाए हुए से ही भारत को स्वतंत्रता मिली, इस देश को स्वतंत्रता मिली, गांधी जी के द्वारा नहीं। We will say that the contribution of both these leaders was immense, और हम ये कहना चाहते हैं कि दोनों नेताओं में दोनों का कंट्रीब्यूशन, योगदान काफ़ी गहरा था। एंड नो वंस कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी ओवरशैडोड बाय द अदर्स, और किसी एक का योगदान दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता था, यानी दोनों लोग इनमें समान रूप से अपना योगदान दिए।